क्या हमारे मुल्क के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि राह चलते आदमी के पास पिस्तौल है? क्या असला इतना आम हो गया है कि एक शख्स जो सा होटल पे बैठा है, असला लेके बैठा है, सरेआम, उसको कोई पूछने वाला नहीं है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीएनएन प्लस और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ग्रीन टाउन में, जहां पर 2 दिन पहले एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। साकिब नामी नौजवान जिसकी उम्र 22 साल थी और वो एक जो है बाइक राइडर था और पिछले 2 माह से इन ड्राइव के ऊपर बाइक राइड करके अपने घर के मामलात जो है वो चला रहा था। फैक्ट्री एरिया के हदूद के अंदर जो है फायरिंग होती है और उस फायरिंग की जद में साकिब समेत 4 लोग उस फायरिंग की जद के अंदर आते हैं और साकिब जो है वो फायरिंग के बाद जो है जाम हक हो जाता है। और इस वक्त उनके अहले खाना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इन डिटेल जानते हैं कि वाकया पेश कैसे आया, कौन लोग थे फायरिंग करने वाले। सर मुझे बताइएगा कि ये असल वकुआ क्या पेश आया और कितने बजे का वक्त था, साकिब उस वक्त वहां पर क्या कर रहा था? परसों की बात है जी। परसों साकिब घर से निकला है कुछ 6 बजे। 6 बजे घर से निकला है। इन ड्राइव पे उसने पहली सवारी ली है। तो चुंगी से आगे गाजी रोड आता है, गाजी रोड से आगे पंजाब सोसाइटी है। पंजाब सोसाइटी से जाके उसने यानी कि इन ड्राइव पे अपनी सवारी उसको उन्हें उतारा वहाँ से वापस आ रहा था। तो उधर मालमो बेकरी है, पंजाब बेकरी सोसाइटी के साथ ही। उस मालमो के सामने तिक्कों की दुकान है। तो वहाँ से दो दो बंदों के आपस में यानी कि लड़ाई हुई है। तो उन्होंने वहाँ से फायरिंग शुरू कर दी है। ये उधर से पास से गुजर रहा था, तो ये बाइक पे था, तो बाइक पे बैठे बैठे इसको फायर लगा इधर राइट साइड पे लगा है और लेफ्ट साइड से उसका यानी कि फायर, 2 फायर लगे, एक नहीं लगा था, 2 फायर लगे हैं। तो उसके बाद जो पास थे 2-4 लोग, उनको भी फायर लगा है। एक एक बंदे को पेट पे फायर लगा है। तो उसके बाद उन्होंने उसको फ़ौरन जनरल हॉस्पिटल पहुँचा दिया था, डबल टू वालों ने। और मगर हमें इस बात का पता चला है रात के तकरीबन 12:15 बजे। ये वाकया कितने बजे का था? ये वाक़या तकरीबन हुआ था 8:30 बजे वहाँ से। 8:30, तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद आप तक खबर पहुंचती है। हाँ जी, हमें खबर पहुँची तकरीबन 12:15 बजे। वो भी 2 पुलिस वाले आए हमारे घर में। उन्होंने खबर दी है कि आपके बेटे को टाँग में फायर लगा है, तो आप जनरल हॉस्पिटल जाएँ, उधर आपका बेटा है, मौजूद है। फिर हम यहाँ से गए हैं, उधर जाके देखा तो हम पहले इमरजेंसी में गए हैं। उन्होंने हमें बताया जी आपका जो भाई है या बेटा जो है ना, वो तो उसकी डेथ हो गई हुई है। उसको हमने दूसरे जगह पे मुंतकिल कर दिया, आप उधर जाके देख सकते हैं। तो हम वहाँ से भागे, हमने घर में खबर दे दी थी कि लो जी वो तो फ़ौत हो गया। जब हम दूसरी जगह गए हैं, उधर जाके देखा हमने इमरजेंसी में, तो उसके साँस चल रहे थे। तो अपनी टाँगें भी ऐसे ऊपर-नीचे कर रहा था, मगर उसके गोली लगी थी। वो डॉक्टरों ने उसके ऊपर कोई 2 दिन पट्टियाँ वगैरह की हुई थी खाली। तो खून उसके काफ़ी बह चुका हुआ था, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद फिर उस टाइम जब आप लोग पहुंचे तो डॉक्टर से आपने मुतालबा नहीं किया कि अभी तक इसकी सांसें मौजूद हैं और अगर आप कुछ हेल्प आउट करें तो शायद इसकी जिंदगी बचाई जा सकती है? जी, जी, बिल्कुल, हमने डॉक्टर से कहा था कि हमें उनको बुलाएँ, डॉक्टर साहब को, इसकी भी सांसें चल रही हैं, तो इस तरह उसकी टाँगें, मगर डॉक्टर साहब कहते हैं अंदर 3 ऑपरेशन चल रहे हैं, उनमें से कोई भी फ्री होगा फिर हम इसको लेके जाएँगे। अच्छा, मतलब हमने कि पहले 3 ऑपरेट हो रहे थे, उन्होंने इसकी जिंदगी को इम्पोर्टेंट नहीं समझा और उन्होंने कहा कि हमारे पास स्पेस ही नहीं है। जी, जी, बिल्कुल, उन्होंने कहा जी अभी 1 घंटा लगेगा, आप इधर वेट करें। मैं कहा इसकी हालत नहीं है वेट करने वाली, इसके ब्लड वैसे ही बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। फिर दूसरा एक डॉक्टर आया, उसने कहा बस थोड़ा-सा वेट करें, बस अभी हम इसको बुला लेते हैं अंदर। फिर उन्होंने कहा आप ऐसा करें कि ना किट लेके आएँ, इसको किट पहनाएँगे हम। तो मैंने किट लेके आया हूँ, किट उसको मैंने उसके कपड़े खुद चेंज किए हैं, उसका ब्लड वगैरह साफ़ किया थोड़ा-सा नीचे जो काफ़ी सारा ब्लड लगा था। तो उसके बाद जब मैंने उसकी किट अभी चेंज की है, उसके बाद उसकी पल्स जो पे थी वो 99 पे थी उस टाइम। जब मैंने किट चेंज की है, वो एकदम अचानक से तकरीबन 2 पे आ गई। तो नर्स सामने बैठी थी, वो आई, उसने देखा 2 पे आ गई, उसने फ़ौरन उसको पंप लगा दिया। फिर वो पंप से हम 1 घंटा तकरीबन पंप से उसको सांस दिया, फिर वो अंदर गई है, डॉक्टर को बताया कि ऐसे मसला हो गया। उसके बाद डॉक्टर आया, फिर उसको अंदर ले गए हैं वो। फिर ये उन्होंने सॉरी आपकी बात काट रहे हैं, लेकिन ये हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका बहुत बड़ा अलमिया है कि एक जिंदगी जो इस वक्त जवानी की उम्र के अंदर गुजर रही थी और किस तरीके से उसकी सांसें टूट रही थी, लेकिन इंतजामिया ने मुनासिब नहीं समझा कि इसका ऑपरेट किया जा सके। डॉक्टर ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने से इनकार कर दिया और उसको लाइन के अंदर लगा दिया कि जब इसकी बारी आएगी तो देखी जाएगी। एक बहुत बड़ा अलमिया है। शायद वो डॉक्टर्स के कोई अहले खाना में से कोई उनका अपना बेटा होता तो उस दर्द को वो समझ पाते जो आज उनकी फैमिली जो है इस वक्त उस दर्द उस कुर्ब से जो है वो गुजर रही है। मुझे बताइएगा उसके बाद जब वो नर्सिस डॉक्टर्स को बताती है फिर उसके बाद क्या कहते हैं डॉक्टर? उसके बाद लेडी डॉक्टर आई थी मेरे पास, बहुत जो उधर बड़ी मेन डॉक्टर थी, वो आई है मेरे पास, उसने मुझे बुलाया अपने पास।
उसने रिपोर्ट दिखाई है मुझे, एक्सरा दिखाया, कहती देखो ये गोली इसके यहाँ से लगी है और यहाँ से यहाँ पड़ी हुई है गोली, मगर इसके अंदर से ब्रेन जो है ना तकरीबन 85% डैमेज हो चुका हुआ है। तो इसलिए हम इसका ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ऑपरेट होता भी नहीं है, ना हम इसकी गोली निकालेंगे। हाँ, हम इसको ये करेंगे, इसके हम बैंडेज कर देंगे, इसके जो खून वगैरह ब्लड निकल रहा है इसको हम साफ़ कर सकते हैं। इसको हम इसके ब्लड को साफ़ कर देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था आप हमें लिख के दें कि अगर इसको कोई मसला होता है तो मैं कहा कोई मसला नहीं, मैं लिख देता हूँ। मैंने फिर इनको लिख के दे दिया, आप इसको जल्दी से ट्रीटमेंट दें। वो फिर अंदर ले गए, तकरीबन 1 घंटा उन्होंने अंदर उसकी यानी कि ट्रीटमेंट की है। ट्रीटमेंट देने के बाद फिर उन्होंने बाहर लेके आए, पट्टी वगैरह उन्होंने की थी, सारी पट्टी वगैरह की थी। फिर उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था, उधर वेंटिलेटर पर रख दिया था उन्होंने। उसके बाद वेंटिलेटर पर तकरीबन वो 1 रात 1 दिन रहा वहाँ पे। उसके बाद यानी कि उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाई थी, मगर उस टाइम भी उन्होंने यही बताया था कि इसका सिर्फ दिल जो है ना वो ही इस टाइम काम कर रहा है, बाकी इसका कोई ऐसा जो है ना, इसका ब्रेन जो डेथ हो चुका है, ब्रेन की डेथ हो चुकी है। अब जितनी देर सांस ले सकता है ये इसके ऊपर है बस। यहाँ की अल्लाह ताला की करिश्मा दिखा दे, कोई मौजज़ा हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा कोई हल नहीं है। कितनी देर तक वेंटिलेटर पर रहे और कब उनकी आखिरी सांस जो है वो खत्म हुई? ये मैंने आपको बताया कि 1 रात पूरी और 1 दिन पूरा, और आज सुबह यानी कि यानी कि सुबह पर सुबह जो है डेथ हुई। उसके बाद ये 24 से 48 घंटे गुजर गए, पुलिस का क्या रवैया था? पुलिस तो एक बार भी मेरे पास नहीं आई, जब जब तक मैं वहाँ पे रहा हूँ ना उनके साथ। तो मैं सुबह यानी कि रात को वापस आ गया था। तो उस वक्त मैं तकरीबन 48 घंटे मुसलसल बैठा हूँ, सोया भी नहीं, उसके साथ रहा हूँ 24 घंटे उसके साथ, ठीक है ना। तो उस वक्त तक कोई पुलिस वाला नहीं आया, सिर्फ एक एएसआई आया था मेरे पास। वही मुझसे वो बेड का नंबर लिख के ले गया था कि बेड नंबर और रूम नंबर और मेरा नाम ले गया, मुझे नंबर दे गया था कि हमारे साहब आ रहे हैं, आपसे मुलाकात करेंगे। मगर उनका कोई साहब नहीं आया, ना किसी ने मेरे से मुलाकात की है। सर मुझे आप भी बताइएगा, आप अहले खाना के अंदर शुमार किए जाते हैं और किस तरीके से ये हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं। हम भी आपके दुख के अंदर बराबर के शरीक है, लेकिन इस दर्द के वक्त के अंदर जो है पुलिस को साथ होना चाहिए था, आपको दिलासा देना चाहिए था कि आपका बेटा जो है वो इस दुनिया फां से कूच कर गया है, तो हम आपके साथ हैं, आपको इंसाफ मिलेगा। इस दौरान पुलिस का कोई नुमाइंदा आप तक पहुंचा? कोई शख्स नहीं पहुंचा हमारे को दिलासा देने के लिए। मेरा भाई तकलीफ में तड़पता रहा। 9 बजे का वाकया था, 3 बजे उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में उसको लेके गए सिर्फ सफाई के लिए। 5-6 घंटे उसने कर्म में गुजारे हैं, और तकलीफ किस तकलीफ से गुजरा होगा, किसी को उसका जो सा नहीं। आम आदमी अब सड़क पे नहीं चल सकता। क्या हमारे मुल्क के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि राह चलते आदमी के पास पिस्तौल है? क्या असला इतना आम हो गया कि एक शख्स जो सा होटल पे बैठा है, असला लेके बैठा है सरेआम, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। फिर पुलिस वाले के पास जो सा हमारा भाई रात को इधर जिस वक्त गया, एक शख्स जो सा हॉस्पिटल में, फिर हम लोग भी हॉस्पिटल में रात 2 बजे गए हैं। तो मगर हमारा भाई जो सा बड़ा था उस लड़के का उधर बैठा है, तो उनको ये बताया गया कि आपके भाई के सर को गोली छू के गुजर गई है, बजाय इस बात को बताने के कि उस शख्स के सर के अंदर दिमाग में अभी गोली मौजूद है। उस शख्स को हौसला दिया जा रहा है कि दूसरे शख्स का इसलिए ऑपरेशन किया जा रहा है कि वो ये बच सकता है, उसको हौसला दे के वहां पे उन्होंने बिठाए रखा। और सुबह से रात जो सा 1:30-2 बजे से लेके सुबह जो सा 5 बजे तक वो थाने के धक्के खाता रहा। फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल में आता है, फिर उसको बताया जाता है कि उसके भाई की हालत इतनी खराब है और उसके साथ ये मामला गुजर गया। वो एकदम से सर पकड़ के बैठ जाता है कि मुझे पुलिस वालों ने ये हौसला दिया था कि जोन सा उसको सर के ऊपर छोड़ एक गोली गुजर गई है। और उसके बाद जोन सा 12-1 बजे के बाद पुलिस वहां पे आती है और अपनी तफ्तीश शुरू करती है। बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। अल्लाह पाक आपको सब्र करे दे। और इस वक्त ये मामलात हैं, डेड बॉडी तो यहाँ पर नहीं पहुंच सकी। अब जो तमाम मामलात थे, फैमिली मेंबर्स हमारे साथ मौजूद थे, शदीद गम और गुस्से का शिकार हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर इंसाफ नामी कोई चीज़ नहीं है। और उनकी एक ही गुजारिश है, और हम भी सीसीपी और लाहौर आईजी पंजाब साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये आम आवाम जो है आपसे इंसाफ के मुतालबा करती है, और आपके सामने ये तमाम चीज़ें रखना लाजिम था कि किस तरीके से एक आम शहरी जो है वो सड़क पर मौजूद था और ये असला लेकर किस तरीके से लोग दनदनाते फिर रहे थे, और एक आम जवान जो है वहां से गुजरते हुए उस फायरिंग की जद में आकर अपनी जिंदगी की बाजी हार गया है। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा GNN+।